कश्मीर को लोग जन्नत मानते हैं और इस जन्नत को जहन्नुम बनाने वाले भी जिहाद इसलिए करते हैं कि उन्हें जन्नत मिले। मुसलमानों द्वारा कश्मीर से हिंदुओं को भगाए जाने की कहानी दिखाने वाले फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री को द कश्मीर फाइल्स को लेकर जान से मारने की धमकियां मिल रही है। हाल ही में डायरेक्टर ने अपना ट्विटर अकाउंट भी डीएक्टिव कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ओपन लेटर भी शेयर किया। विवेक को लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। विवेक ने अपने लेटर में लिखा कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इसे डीएक्टिव कर दिया है। जब मैंने द कश्मीर फाइल्स का कैंपेन शुरू किया, ट्विटर शैडो ने मुझे बैन कर दिया था। मेरे फॉलोअर्स में भारी गिरावट आई और मेरे ज्यादातर फॉलोअर्स मेरे किसी भी ट्विटर को नहीं देख पा रहे हैं। इसके अलावा मेरा इनबॉक्स अश्लील और धमकी भरे मैसेजों से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे एलिमेंट्सों को संभाल नहीं सकता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कई पाकिस्तानी और चाइनीज बोट्स भी थे। आप कितने भी सख्त क्यों न हो, अपने परिवार के लिए इतनी तीव्र घृणा और धमकियों से घिरे रहना मेंटली टेस्टिंग है। सब आखिर किस लिए? हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों के दर्द और पीड़ा पर एक ईमानदार फिल्म बनाने की वजह से। इसलिए वे इस बात से खफा है कि सच सामने आ सकता है। सोशल मीडिया की कुरूप दुनिया ने बहुत से बुरे एलिमेंट्स को पावर दी है। इसके साथ ही हमारी चुप्पी उन्हें सफल होने की उम्मीद भी देती है, लेकिन मेरी ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स ये चुप्पी को तोड़ेगी। विवेक ने आगे लिखा कि मैंने हमेशा भारत के दुश्मनों के खिलाफ बात की है। फिल्म में अमानवीय आतंकवाद को बेनकाब करने का प्रयास किया गया है, जिससे भारत की सबसे पवित्र भूमि शिव और सरस्वती को नष्ट कर दिया है और अब धार्मिक आतंकवाद भारत में पैठ बना रहा है। इसलिए वे चाहते हैं कि मेरे जैसे लोगों को चुप करा दिया जाए। मैं हमेशा उनके लिए बोलते रहा हूं जिनका कोई नहीं सुनता। मैं भारत विरोधी अर्बन नक्सलियों द्वारा कई असत्य का पर्दाफाश करता रहा हूं। वे मुझे चुप कराना चाहते हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि चुप्पी कश्मीर नरसंहार जैसी दुखद घटनाओं में मदद करती है। लेकिन अब उन्हें पता होना चाहिए कि मुझे चुप नहीं कराया जा सकता। मैं अपने सभी फॉलोअर्स और प्रशंसकों को धन्यवाद करता हूँ। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे कलाकार नजर आएंगे। यह फिल्म 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसका ट्रेलर कल आने वाला है। इस फिल्म के ट्रेलर को और मूवी को आप जरूर देखें और अपना प्यार दें, क्योंकि हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाले बहुत ही कम लोग हैं। उसमें भी बॉलीवुड में तो ऐसे कुछ ही गिने चुने लोग ही हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राम, वंदे मातरम। आपकी फिल्म का डायलॉग है कि कितनी अजीब बात है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, लेकिन यहाँ सब शुतुरमुर्ग बन चुके हैं। तो लंबे अरसे तक सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि भारत भी कहना चाहिए कि इससे इस दर्द से अनजान रहा। कश्मीरी पंडितों का दर्द, उनकी वेदना, जो जुल्म उन पर हुए, और जैसा कि मैंने कहा इतिहास का काला पन्ना, आपने अपनी फिल्म में उस काले चैप्टर को किस तरह से दिखाया है? तो मैं इसके पहले जवाब दूं आपके सवाल को, मैं 2 छोटी सी बातें मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं। आपने जब खेर साहब को इंट्रोड्यूस किया था तो आपने कहा कि आपके पिताजी का नाम पुष्कर नाथ था और आप कश्मीरी पंडित हैं, इसलिए ये फिल्म। ऐसा नहीं है। वो एक बहुत इंडिया के इस वक्त सर्वोच्च कलाकार हैं। इज अ ग्लोबल एक्टर और बड़ी उनकी जहाँ जाता हूँ इज्जत है। अगर वो बहुत अच्छे एक्टर नहीं होते तो नाम पुष्कर नाथ होता और कश्मीरी पंडित होते तो क्या फ़ायदा होता। तो पहले तो मैं ये क्वालिफिकेशन मेरे दिमाग में ये आया भी नहीं कि वो कश्मीरी पंडित है इसलिए लेना चाहिए। मैंने जो कैरेक्टर सोचा था वो मुझे लगा कि उसको अनुपम खेर ही निभा सकते हैं। वो पहला थॉट था, उसके बाद फिर आगे की बात हुई। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये शुतुरमुर्ग वाली जो बात है, ये सत्य है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पर हम शुतुरमुर्ग हैं इसलिए कि देखिए हम जाने अनजाने में ना हम लोगों के दिमाग को ऐसा प्रोग्राम कर दिया गया, वायर कर दिया गया है कि हमें लगता है ये कोई पुरानी घटना है, 30 साल पुरानी। आपने भी बोला ये इतिहास का एक पन्ना है। ये इतिहास का पन्ना नहीं है, ये वर्तमान का पन्ना है। अभी पिछले हफ्ते कुछ दिनों पहले एक स्कूल में घुस के टेररिस्ट लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उसमें से जो नॉन इस्लामिक लोग थे, जो हिंदू टीचर थी और एक और जो थे, उनको पॉइंट ब्लैंक बच्चों के सामने गोली मार दी। एक बिहारी को गोली मार दी। अभी रोज 4-5 टेररिस्ट मारे जाते हैं रोज। वहाँ पे आप देखिए, चाहे हिंदू मुस्लिम नहीं, जो मुस्लिम लोग भी हैं जो कि टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो सिख लोग जो आवाज़ उठाते हैं। 36 सिखों को भी तो मारा था, और जो नादी मार्ग का हुआ था वो तो 2003 में हुआ था। आज भी सब जगह चल रहा है। जो ये शाहीन बाग हुआ था वो क्या था? वो तो वर्तमान है। वो शाहीन बाग पूरा इस्लामिक जो वहाँ का टेररिज्म है उसका मॉड्यूल है। ये जो अभी जिहाद और हिजाब और नकाब की बुरके की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इट्स अ पार्ट ऑफ एग्जैक्टली सेम थिंग, कार्बन कॉपी हैपेंड इन कश्मीर। दैट्स हाउ इस्लामिक टेररिज्म केम इन दिस थिंग।
तो ये इतिहास नहीं है, इस मुगालते में मत रहिए। और मेरी फिल्म भी जो है वो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल नहीं है, वो 2021 की फिल्म है। जो रोल दर्शन प्ले कर रहे हैं वो लड़का आज का स्टूडेंट है, वो आज के पर्सपेक्टिव में फिल्म है। तो आप ये मत सोचिए आप फिल्म देखने जाएंगे तो आपको कोई हिस्ट्री का एक चैप्टर दिखाया जाएगा, तो कुछ नहीं है। ये आज की मॉडर्न यूथ की फिल्म है। इसीलिए जो खेर साहब ने कहा कि मैं हर सीन के बाद रोता था, मैं जिसने फिल्म देखी है अमेरिका में, वो हर व्यक्ति खेर साहब के सीन, जो कैरेक्टर है उनका पुष्कर नाथ का, उस सीन्स के बाद रोता था। इसलिए क्योंकि ये सिर्फ कश्मीरियों की कहानी नहीं है। जब आप देखेंगे आपको अरे तो मेरे पिता की कहानी है, अरे ये तो मेरी कहानी है, ये इमोशन तो मेरा है, मेरे पिताजी का भी ये इमोशन है। ये हर भारतवासी की कहानी है और आज की कहानी है।